हेलो दोस्तों, दिस इज सी अंकित लिल्हा एजुकेशन सेंटर के चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज अपना डेली नॉलेज कैप्सूल का सेशन 1 है। मैं आपको बता दूं, ये हमारे एंट्रेंस के सभी स्टूडेंट्स के लिए, जो लोग भी बीकॉम एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए ये एक शानदार सीरीज ऑफ सेशंस है जो कि हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। ये हमारे 5 से 7 मिनट के शॉर्ट सेशंस होते हैं, जिनके अंदर में डेली हम लोग कुछ ना कुछ टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। साथ ही साथ इस सेशन के एंड में आपको हमारे एमसीक्यूज भी मिलेंगे, जिसको सॉल्व करके अपने आप को प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशंस को चेक भी कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, ताकि ऐसे और फर्दर अपडेट्स के साथ में आप हमेशा जुड़े रहें और किसी भी एक इंपॉर्टेंट वीडियो को आप मिस आउट ना करें। स्टार्ट करते हैं सीधे आज के सेशन के साथ में। आज के सेशन में हम लोग क्या कवर अप करने वाले हैं, तो आज हम आपको सिखाएंगे कि मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं और किस किस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनका मिनिमम अमाउंट क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट क्या होता है, एंड सो ऑन। मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, दो तरीके के मार्केट्स होते हैं। अगर किसी को पैसा रेज करना होता है, अगर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए पैसा रेज करना होता है तो मनी मार्केट से वो पैसा रेज करता है। लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए पैसा रेज करना होता है तो कैपिटल मार्केट के लिए रेज करता है। जैसे इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स, ये सब कैपिटल मार्केट का पार्ट है। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए अगर पैसा रेज करना हो तो हमारे पास ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल बिल्स, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनका हम लोग यूज करते हैं। वन बाय वन फटाफट डिस्कस करते हैं कि आखिर ये इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हैं। ट्रेजरी बिल, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद अ मैच्योरिटी ऑफ लेस देन 1 ईयर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके थ्रू पैसा रेज करती है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टली लोगों से नहीं मांगता है। गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई इस इंस्ट्रूमेंट को इश्यू करता है। एक तरीके का बॉन्ड होता है जिसको कि डिस्काउंट पे इश्यू किया जाता है। मतलब 100 रुपए का पेपर है, उसको 95 रुपीज में मान लो दिया जाएगा, और कुछ दिन बाद 91 डेज, 182 डेज या 364 डेज, 3 ऑप्शंस होते हैं, बाकी सारे ऑप्शन हटा दिए गए। 91, 182, 364, इन दिनों के बाद उसको एट पार रिडीम कर दिया जाएगा। मतलब 95 का इश्यू किए थे, 100 रुपए का पेपर था, तो आपको 91 डेज के बाद पूरा का पूरा 100 रुपया मिल जाएगा, तो बाकी बचा 5 रुपया आपका इंटरेस्ट होता है। तो इट इज इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इशूड बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये अनसिक्योर्ड जरूर से होता है, लेकिन ये याद रखना, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स की एक खासियत होती है कि वो अनसिक्योर्ड होंगे लेकिन हाईली सेफ होंगे। अनसिक्योर्ड मतलब कुछ गिरवी नहीं रखना है, लेकिन सेफ बहुत है, क्योंकि इसको इश्यू करने वाला कौन है? गवर्नमेंट। ठीक है। नेक्स्ट, इन ट्रेजरी बिल्स को ही हम लोग जीरो कूपन बॉन्ड भी कहते हैं, क्योंकि उसके ऊपर में कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लिखा रहता है। इसी को हम लोग गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी कहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इश्यू कौन करता है? गवर्नमेंट ही इश्यू करती है। ये एक तरीके का प्रॉमिसरी नोट है विच इज इश्यूड एट डिस्काउंट एंड इट इज रिडीम्ड एट पार। इसका जो मिनिमम अमाउंट होता है ट्रेजरी बिल का, वो होता है 25,000, और इसी के मल्टीपल्स में, मतलब 25, 50, 75, इन्हीं मल्टीपल्स में फिर आप इसको परचेज करते हैं। अगला इंस्ट्रूमेंट है हमारा कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर एक बोरोइंग का तरीका है बाय अ कंपनी, मतलब कंपनी इसके थ्रू पैसा रेज करती है। ये भी अनसिक्योर्ड होता है, तो केवल जो लार्ज क्रेडिट वर्दिनेस वाली कंपनीज हैं उन्हीं को अलाउ किया गया है कि वो कमर्शियल पेपर के थ्रू पैसा रेज कर सकती हैं। याद रखिएगा कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को, ऐसे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स को जो कि कोई कंपनी इश्यू कर रहा है, बैंक इश्यू कर रही है, इनको रेगुलेट करता है हमारे यहां पे आरबीआई। प्लीज रिमेंबर, इनको रेगुलेट कौन करता है? इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन बनाएगा? आरबीआई। इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 15 दिन से 1 साल तक का हो सकता है। सारे मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स 1 साल तक के होते हैं। इसको भी हम लोग इश्यू करते हैं डिस्काउंट और रिडीम करते हैं एट पार। ये क्या होता है? जैसे आपका ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इश्यू कर रहा था, वैसे ही कमर्शियल पेपर कौन इश्यू करता है? वो एक कंपनी इश्यू करती है। किसको इश्यू करती है? लोगों को इश्यू कर सकती है, बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस को इश्यू कर सकती है। फीचर इसका यह है कि ये अनसिक्योर्ड है, डेट इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन केवल बड़ी कंपनीज इसको इश्यू करेंगी। नेक्स्ट, कॉल मनी। कॉल मनी क्या होता है? जब एक बैंक दूसरे बैंक से पैसा रेज करता है। देखिए, बैंक्स को अपने पास में कुछ रिजर्व रिक्वायरमेंट रखने पड़ते हैं। जो रिजर्व रिक्वायरमेंट एक बैंक को अपने पास रखना रहता है, वो हर समय वेरी करता रहता है। जैसे मान लो अगर हमने कहा कि एक बैंक को अपने पास में 3.5%, चलो 4% का सीआरआर रखना है, कैश रिजर्व रखना है, इसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में आपको बताएंगे। इनफैक्ट हमारे और भी पीछे के सेशंस के अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज को आप देखना चाहते हैं, वो भी हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में अपडेटेड है, आप जरूर से देख लेना। और टेलीग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कॉल मनी,
कॉल मनी के अंदर में क्या होता है कि एक बैंक दूसरे बैंक से पैसा रेज करता है अपने रिजर्व रिक्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए। मान लो मेरे पास में 100 करोड़ के डिपॉजिट्स हैं, तो हमको 4 करोड़ रुपए का रिजर्व आरबीआई के पास मेंटेन करना है इन द फॉर्म ऑफ कैश। अब ये जो हमको कैश मेंटेन करना है कॉल मनी वाला, ये कैश अगर हम मेंटेन नहीं करते हैं तो फिर हमको पेनलाइज किया जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि कमर्शियल बैंक कहीं से बोरोइंग करके ही सही, लेकिन उस रिजर्व को घटने नहीं देगा। अब ये कमर्शियल बैंक जब किसी और बैंक से बोरोइंग करता है तो उसके ऊपर में भी इंटरेस्ट लगता है, और ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, तो इसलिए इसके ऊपर जो लगने वाला रेट है ये हर घंटे या हर दिन वेरी कर सकता है। इसको हम लोग कहते हैं कॉल रेट। तो कॉल रेट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि कॉल मनी के ऊपर दिया जाता है। कॉल मनी वो बोरोइंग है जो कि एक बैंक दूसरे बैंक से करती है। किस लिए करता है? ताकि वो अपने रिजर्व रिक्वायरमेंट को मेंटेन कर सके, जो उसको आरबीआई के पास रखना पड़ता है। ये 1 दिन से 15 दिन तक का हो सकता है, इवन कुछ घंटों का भी हो सकता है, और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट फटाफट वेरी करता रहता है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ये कौन इशू करता है? ट्रेजरी बिल गवर्नमेंट करती है, कमर्शियल पेपर कंपनी करता है, और कॉल मनी एक बैंक दूसरे बैंक को करता है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कमर्शियल बैंक्स और जो डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये करते हैं, मतलब बेसिकली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को करते हैं, और कमर्शियल बैंक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करते हैं। ये बैंक इशू करता है। किसको इशू करता है? इंडिविजुअल्स को, कॉर्पोरेट्स को, कंपनीज को, इन लोगों को ये इशू किया जाता है। इंडिविजुअल, कॉर्पोरेट्स, कंपनीज, ये इसलिए इशू किया जाता है ताकि एक बैंक अपनी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट को मेंटेन कर सके, जो कैश रिक्वायरमेंट है उसको वो पूरा कर सके। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की मिनिमम साइज 1 लाख रुपए होती है, और इन्हीं डिनोमिनेशंस में 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख करके आप इसको खरीद सकते हैं। मतलब अगर चाहे 1.5 लाख का खरीदना, नहीं खरीद सकते, 1, 2, 3 ऐसे करके खरीदाएगा। ये कम से कम जो इसका टाइम पीरियड होता है वो 7 दिन होता है। 7 दिन से लेकर के 1 साल तक के सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आप किसी कमर्शियल बैंक के ले सकते हैं। अगर आप एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स 1 साल से लेकर के 3 साल तक के हो सकते हैं। ये इसका टाइम ड्यूरेशन है। कमर्शियल बिल्स, जो हम लोग आम अपने ट्रेडिंग ट्रांजैक्शंस के अंदर में बिल इस्तेमाल करते हैं, उनको हम लोग कहते हैं कमर्शियल बिल। जैसे अगर हमने उधार पे सामान खरीदा है तो उसके लिए फिर हम लोग बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल देते हैं। अगर हमने आपको उधार पे सामान बेचा तो हम एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करते हैं, हम होते हैं ड्रॉवर। आप उसको एक्सेप्ट करते हैं कि आप उनको पैसा देंगे, आप होते हैं ड्रॉई। मेरे लिए आपके एक्सेप्ट करते ही वो बन जाता है बिल रिसीवेबल, आपके लिए वो हो जाता है बिल्स पेबल। तो बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल यही होता है। इसी को हम लोग कहते हैं कमर्शियल बिल। ये नेगोशिएबल है, मतलब ट्रांसफरेबल है, सेल्फ लिक्विडेटिंग है, मतलब अपने आप कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसके बाद जैसे ही ये कमर्शियल बिल को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, वी कॉल इट एज अ ट्रेड बिल। और जब इस ट्रेड बिल को हम एक कमर्शियल बैंक में जाके डिस्काउंट करवा लेते हैं, देन इट बिकम्स अ कमर्शियल बिल। ठीक है, आइए अब एमसीक्यूज पर आते हैं और एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते हैं। Which of the following instrument has the shortest maturity period? कम, सबसे छोटा, सबसे मैक्सिमम तो जनरली 1 साल है, 3 साल तक है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के लिए भी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का है वो भी तब। तो शॉर्टेस्ट किसका था? शॉर्टेस्ट था ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। द आंसर इज कॉल मनी। 1 दिन, कुछ घंटे से लेकर के 15 दिन तक, शॉर्टेस्ट टाइम ड्यूरेशन। इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ध्यान से देखना, इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कौन करता है ये नहीं पूछा, रेगुलेट कौन करता है। रेगुलेट आरबीआई करता है, कमर्शियल बैंक करता है, कंपनी या सेबी। तो हम लोगों ने सीखा कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जैसे इंस्ट्रूमेंट्स, कमर्शियल पेपर जैसे इंस्ट्रूमेंट्स, इनको रेगुलेट कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। थर्ड, मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना हो सकता है कमर्शियल पेपर्स के अंदर में? तो कमर्शियल पेपर में आप लोग याद रखिएगा, जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है वो 5 लाख रुपए होता है, और फिर इसी के मल्टीपल्स में आप ये कमर्शियल पेपर खरीद सकते हैं। कौन सा इसमें से एक फीचर नहीं है मनी मार्केट का? क्या ये शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट होता है? बिल्कुल सही, डेट इंस्ट्रूमेंट्स ही होते हैं मनी मार्केट में। क्या ये हाईली लिक्विड है, आसानी से कैश में कन्वर्ट हो सकता है? सही है। क्या ये अनसिक्योर्ड है, इसके बदले कुछ गिरवी नहीं लेना पड़ता? ये भी बिल्कुल सही है। ये रिस्की है? नहीं। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स सबसे सेफ इंस्ट्रूमेंट्स माने जाते हैं। अगला एमसीक्यू नंबर 5, प्लीज लुक ओवर इट एंड आंसर। मैक्सिमम ड्यूरेशन जिसके लिए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक कमर्शियल बैंक इश्यू कर सकता है, 1 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल। जी हां, द करेक्ट आंसर इज 1 ईयर।
नेक्स्ट, मिनिमम साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का मिनिमम साइज कितना हो सकता है? 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख। द करेक्ट आंसर इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का जो मिनिमम अमाउंट होता है वो 1 लाख रुपए होता है। इट कैन बी इश्यूड इन डिनोमिनेशंस ऑफ ₹1 लाख, हम लोगों ने सीखा भी था। एमसीक्यू नंबर 7, कमर्शियल पेपर कैन बी इश्यूड फॉर मिनिमम ऑफ, इसका कम से कम जो मिनिमम टाइम ड्यूरेशन है वो कितना होता है? ये हमने आपको लिखवाया नहीं था, लेकिन इसको याद रखना, कमर्शियल पेपर का जो मिनिमम टाइम ड्यूरेशन होता है, इट वेरीज फ्रॉम 7 days to 1 year. Come on, it varies from 7 days to 1 year, so the minimum number of days will be 7 days. Dear students, we have been coming up with some fantastic sessions for you all. Don't miss to subscribe our channel. आपकी केवल एक जिम्मेदारी है, ये शानदार सेशन दोबारा से देख लेना, इसमें से नोट्स बनाने, नोट्स बना लेना। हम आपके लिए ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट लाते रहेंगे, आप इसको सब्सक्राइब करके दूसरों के साथ में शेयर करते रहना। ये आपका एक पेबैक होगा हमारे लिए। उम्मीद है आपको मजा आया, हम लोग के साथ में जुड़े रहिएगा। This was C. Ankit Lilha from Lilha Education Center. Take care. Bye bye.